तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरी इस नए वीडियो में। और हम लोग लास्ट में स्टेप 6 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज मैं स्टेप 7 के ऊपर चल रहा हूं। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, जहां तक मैंने स्टेप 6 तक बता दिया था, तो आई बटन के ऊपर लिंक है, वहां जाके आप लोग देख सकते हो। और जिन लोगों ने मेरी नई वीडियो जो अभी मैंने डाली है कुछ समय पहले, जिसमें मैंने गेम को C++ प्रोग्रामिंग से हैक करके दिखाया, अगर वो भी नहीं देखी तो उसकी लिंक भी आई बटन के ऊपर है, जाके प्लीज़ देखना, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है स्टेप 7 कोड इंजेक्शन। अब सबसे पहले आप लोग इसका वर्ड का मतलब समझ लीजिए। कोड इंजेक्शन क्या होता है? कोड, हम लोग जो कोई भी एक पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसे हम लोग कोड कहते हैं। इंजेक्शन आप लोग जानते होंगे, बचपन में या फिर अभी तक हर कोई लगवाता ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, गेम जो होता है हमारा एक सर्टेन कोड की तरफ चल रहा है। लाइक अगर कोई गेम है हमारा, गेम में अगर बताया गया है कि ये जो एक कॉइन है, इसको जब आप लोग उठाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपके इन्वेंट्री के अंदर एक कॉइन ही दिखेगा, ठीक। इतना हम लोग गेम के बारे में जानते हैं। अगर आप लोग 2 कॉइन उठाओगे तो इन्वेंट्री में 2 कॉइन दिखेगा। पर क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो कि एक कॉइन उठाओ और इन्वेंट्री में 5 कॉइन दिख जाए? अपने मन मुताबिक, क्योंकि गेम जब लिखा जा रहा है तब उसमें वो कोड डाला गया कि भैया जो एक कॉइन की वैल्यू होगी वो 1 होगी। अगर आपने वो 1 कॉइन उठाया तो इन्वेंट्री में 1 ही कॉइन आपको मिलने वाला है। पर अगर आप लोग उसी वैल्यू को चेंज कर दें या फिर कुछ मॉडिफाई कर दें गेम के कोड के अंदर, जिसमें हम लोग लिख दें कि भाई अगर मैं 1 कॉइन उठाता हूं तो मुझे 1 कॉइन की जगह 5 कॉइन मिलने चाहिए, ठीक। तो बेसिकली पूरा एजेंडा हमारा इसी के ऊपर है, कोड इंजेक्शन। यही काम करने वाले हैं हम लोग। तो मैं जल्दी से पहले कोड इंजेक्शन इसके ऊपर दिखाऊंगा रफली, फिर एक छोटा सा गेम लूंगा, उसके ऊपर भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है हम लोग। तो आइए जल्दी से हम लोग पहले यहाँ देखते हैं। अब ये चीज़ देखिए, मेरी वीडियो को आगे बढ़ने से पहले या फिर आप लोग देखने से पहले एक काम करो, ये जो पूरा इनका इंस्ट्रक्शन है ये ज़रूर पढ़ो, ठीक। मैंने तो शॉर्ट में बता दिया, पर ये लोग मुझसे भी भाई 2 गुना 3 गुना या 10 गुना अच्छे लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने यार चीट इंजन बनाया है भाई। तो इनको जो लिखा हुआ है, इन्होंने जो इतनी मेहनत की, उसको पढ़ो प्लीज़, समझो उससे, ठीक। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे इन लोगों ने कह रखा है कि जब मैं इसको बटन को दबाता हूँ, हिट मी करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है, हेल्थ है, वो डाउन हो रही है। यहाँ पे देखिए मैं हिट मी कर रहा हूँ तो 97 हो गई, हिट मी करेंगे तो और कम होगी। पर हमें कुछ ऐसा इसके अंदर, ये जो कोड चल रहा है ना, इसको बदल के कुछ ऐसा कोड लिख देना है कि हमारी वैल्यू जब हम लोग हिट मी करें तो डाउन होने के बजाय भाई इंक्रीज होने लगे। लाइक हिट मी करूं तो 90 अगर है तो 90 से मेरी वैल्यू 89 की जगह 91, 92 या फिर ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एजेंडा यही रहेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये रहा ट्यूटोरियल, मैंने कनेक्ट कर लिया है। आई होप कि आप लोग मेरी बिगनिंग वाली चीट इंजन सीरीज फॉलो कर रहे होगे, जो कि आई बटन के ऊपर है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारी 89 और यहाँ से मैं फर्स्ट स्कैन करता हूँ और हिट मी करेंगे, 88 हो गई है, 88। और यहाँ पे वैसे मुझे पता है कि यही वाला एड्रेस है आई थिंक, क्योंकि इतना करते करते अंदाजा हो गया कि छोटे से इस कोड में क्या होगा, यही एड्रेस होगा। तो ये देखिए यही आ गया, ठीक है, 88। अब डायरेक्ट, अब मतलब समझिए डायरेक्ट हम लोग इसी एड्रेस के बदौलत काम नहीं ले सकते। लाइक अगर मैं हिट मी करता हूँ तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वो पीस ऑफ कोड है जो इसमें मदद कर रहा है इसकी वैल्यू घटाने के लिए। तो उसको हम लोग कैसे ढूंढेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये 2 ऑप्शन तो यार हम लोग बहुत मतलब यूज़ ही कर रहे हैं आजकल। काफ़ी प्यारे ऑप्शन है, इन दोनों को आपको खुद से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फाइंड आउट व्हाट राइट्स टू दिस एड्रेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कौन है जो इसके एड्रेस में, ये जो वैल्यू है ना, इसके एड्रेस में कुछ भी चीज़ राइट करता है, ठीक। राइट करने का क्या मतलब है, लाइक अगर मैं हिट मी करता हूं तो यहाँ पे 86 वैल्यू हो गई है, यहाँ पे 86 हुई, बट वो उठा के इस कोड के अंदर कौन लिख रहा है 86, हमें ये तो जानना पड़ेगा ना। तभी तो हम उससे बोलेंगे नहीं भाई तुझे 86 नहीं लिखना है, अब तुझे क्या लिखना है, 87, 88 और 89 वगैरह वगैरह लिखना है, ताकि हम लोग बढ़ा सकें वैल्यू, ठीक। तो ये शुरू करते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, फाइंड आउट व्हाट राइट टू दिस एड्रेस किया, यस कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए अब हमारा डीबगर यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये
अब पूरा एनालाइज कर रहा है बैठ के कि हाँ भाई चल तू अब वहां पे हिट मी दबा दे, और जैसे तू हिट मी दबाएगा जो भी इंस्ट्रक्शन होगी कोड की, जो भी इंस्ट्रक्शन भैया इस एड्रेस के साथ छेड़खानी कर रही है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन इस एड्रेस के अंदर ये वैल्यू पुट कर रही है या इससे कम वैल्यू पुट कर रही है, वो इंस्ट्रक्शन मुझे दिखाएगा। ठीक, तो हिट मी किया मैंने, और यहाँ पे ये देखिए एक इंस्ट्रक्शन आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बेसिक थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को पढ़ के बता दे रहा हूँ, ताकि मतलब जो लोग नए हैं वो लोग का भी कॉन्सेप्ट रहे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इतना आपको नहीं जानना है, इतना हमारा एड्रेस का पार्ट है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन शुरू होता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, सब्ट्रैक्ट करो इसके अंदर से, सब्ट्रैक्ट करो इसके अंदर से 1 वैल्यू। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि ये RSI प्लस ये जो 07E0 है ये चीज़ क्या है। तो ये जो एड्रेस आप लोग देख रहे हो ना, इसी एड्रेस को इन लोगों ने दूसरी टाइप से कन्वर्ट करके लिखा है इसके अंदर। सबसे पहले RSI रजिस्टर है इनका, और उसके बाद ये इनका ऑफसेट है। तो रजिस्टर और ऑफसेट आप लोग या फिर इसको पॉइंटर या फिर ऑफसेट को मिला करके हमारा एक एड्रेस बनता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो जाए कि भैया ये कैसा लिखा है, तो आप लोग कैलकुलेटर खोल के वहाँ पे हेक्साडेसिमल लगाइए, और ये जो RSI है इसकी वैल्यू आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे RSI की वैल्यू है ये हमारी पूरी, और इसी वैल्यू के अंदर आपको ये वैल्यू को ऐड कर देना है। जब आप इसके अंदर ये वैल्यू ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये एड्रेस वाली वैल्यू मिल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारा कोड इंजेक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको शो डिसअसेंबलर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया। अब यहाँ पे पूरी असेंबली इंस्ट्रक्शन लिख के आ चुकी है। तभी मैंने आपसे बोला था कि असेंबली की बेसिक आप लोग ट्रेनिंग ले लीजिए। जो लोग नए हैं, जिन्होंने असेंबली भी नहीं पढ़ी, तो उनके लिए भी मैंने एक छोटा सा डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है। आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने बेसिक असेंबली लैंग्वेज बताई है, और उसके बाद हम लोग एडवांस अभी पढ़ेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के ऊपर हम लोगों को अपने इस टाइप से क्लिक करके रखना है। ठीक है, ताकि हमारा ये पीस ऑफ कोड और इससे रिलेटेड जितने भी कोड हो वो हमारे कोड इंजेक्शन में आ सकें। तो यहाँ पे टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑटो असेंबल के ऊपर चले जाना है, और यहाँ पे ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है ना, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोड इंजेक्शन दबा देना है, और दबाने के बाद ये जो भी है सब ओके करना है बस। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे इतना कोड लिख के आ चुका है। अब अभी आपको ये सारे कोड को समझने की ज़रूरत नहीं है, और मैं भी अभी आपको गलत सलत कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। अगर मुझे सारे कोड का मतलब एग्जैक्टली पता होगा तभी मैं आपको एक एक डिटेल में दूंगा, वरना अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं क्या करूँगा, जो मेन कोड है उसके बारे में सिर्फ आपको बताऊँगा, ताकि कन्फ्यूज़न कम रहे हमारे पास। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये ओरिजिनल कोड जो हमारा है, जो हमारी सब्ट्रैक्ट करने वाली सीन को क्रिएट करता है, तो अब हमें इसे चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज करने के कई सारी तरीके हैं। ठीक, एक मैं पहले देखिए, मुझे अभी अपने माइंड में थोड़ा सा एक चीज़ याद आई है, तो मैं सबसे पहले वो चीज़ करके देखूंगा। सबसे पहले मैं इसको फाइल करके असाइन टू करंट चीट टेबल कर ले रहा हूँ, और द कोड नीड टू एनेबल एंड डिसेबल सिलेक्शन इफ यू वांट स्क्रिप्ट टेबल। ओके, कोई बात नहीं है, शायद डायरेक्ट ये हमारे चीट टेबल में असाइन नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। तो मैं एक यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, मैं पहले वो एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि कामयाब होता है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया, इसने कहा कि सब्ट्रैक्ट करो हमारे एड्रेस में से 1 वैल्यू। तो यहाँ पे ये 1 हमारा पॉजिटिव नंबर में है, मतलब पॉजिटिव, आप इसको इंटीजर कह सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग 0 1 की जगह -02 लिख दें तो क्या होगा, मुझे ये जानना है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे बढ़ेगी या घटेगी, बट मेरा मन है, मतलब मुझे देखना है कि क्या होता है भाई। कुछ नहीं होगा तो मैं फिर सही चीज़ तो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे 02 किया, एक्सिक्यूट कर देते हैं हम लोग। द कोड कैन, ओके यस, और इंजेक्शन सक्सेसफुल, गो, ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि क्या हुआ है। ठीक है, हिट मी करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, ओके हिट मी मैंने किया, और यहाँ पे देखिए 87 हो गया है। फिर से हिट मी करेंगे, 89 हो गया। अब ये तो रहा एक तरीका। ठीक है, ये तो रहा एक तरीका जो कि अभी डायरेक्ट मेरे माइंड में क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं अपने दूसरे तरीके के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे मैं 01 ही लिख दूंगा। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन है, इस सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन की जगह अगर हम लोग ऐड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डाल सकें, ऐड, ठीक है। अब ये ऐड इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि जब हम लोग मतलब यहाँ पे हिट मी करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट की जगह 0 मतलब 1 लिखा है, 1 वैल्यू ये ऐड करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सिक्यूट करते हैं और यहाँ से श्योर कर लेंगे, यस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं हिट मी दबाता हूँ 89 की जगह अगर ये 90 हो गया, इसका मतलब मेरा ये वाला अभी मेथड काम कर रहा है, ठीक है। और बढ़िया 90, 91, 92 और हम लोग करते चले गए। तो कितनी अच्छी चीज़ है कि हमारा ये बेसिक सा काम कर रहा है। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप लोग अपने माइंड से थोड़ा सा और इससे खेल सकते हैं कि यहाँ पे और भी दूसरे टाइप से इंस्ट्रक्शन आते हैं। मैंने वो सारे इंस्ट्रक्शन वैसे बताए नहीं है, पर आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करिए। अगर कुछ आपको समझ में आ रहा हो करिए, नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप इसी टाइप को, इसी मेथड को एक गेम पे ट्राई करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक जल्दी से मैं एक गेम लूँगा। अब की बार मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक जल्दी सा गेम लेने वाला हूँ और मेरा वह मतलब फेवरेट गेम है प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी। अब देखिए मैं अपने ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ना, वो छोटे मोटे इजी गेम्स के ऊपर क्यों करता हूँ ये भी मैं बता रहा हूँ। हमेशा अपने जो बेसिक चीटिंग के मतलब एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, उन्हें हमेशा छोटे गेम्स के ऊपर पहले ट्राई करो, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तब अब आप लोग फिर क्या करो कि थोड़े बड़े बड़े हाई एंड गेम पे जाओ जिनके ऊपर थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा हो, तो उससे आपका मोरल बूस्ट होगा थोड़ा सा। तो वो चीज़ मुझे करना अच्छा लगता है। अब ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट बोलूँ भाई नहीं तो ऑनलाइन गेम पे ट्राई कर ले, भाई जिसके ऊपर एंटी चीट लगा तो उसके ऊपर ट्राई कर ले, वो मज़ा नहीं। और मेरा मानना ये भी है कि जो ऑफलाइन गेम आपको सिखा सकता है वो जल्दी ऑनलाइन गेम नहीं सिखा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी कनेक्ट करता हूँ, रिस्टार्ट लेवल कर रहे क्या है, रिस्टार्ट क्या करना, कंटिन्यू। तो यहाँ पे सन की वैल्यू को मुझे बढ़ाना है, ठीक है। मैं जल्दी से यहाँ पे 50 करता हूँ और रिज्यूम। जब मैं एक सन को कलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितनी वैल्यू आती है, 25, ठीक है। 75 ये देखिए 25 थी, 25 वैल्यू एक सन को कलेक्ट करने पे हो रही है। इतनी चलिए हम लोग को पता चल गई है। और यहाँ पे 75, नेक्स्ट स्कैन। ये क्या है यार, ओ यार 100 है, सॉरी अंडू कर लेता हूँ मैं एक बार। और यहाँ 100 हो गई है, नेक्स्ट स्कैन करेंगे, ठीक है। 1 वैल्यू और राइट क्लिक, व्हाट राइट टू दिस एड्रेस और यहाँ रिज्यूम गेम करते हैं। अब यहाँ से मैं सन खर्चा कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से एक उठाया और यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मूव हो रहा है। यहाँ पे देखिए उसमें क्या था, सब्ट्रैक्ट था, बट यहाँ पे मूव हो रहा है। और यहाँ पे एक ऐड का इंस्ट्रक्शन भी आया है क्योंकि मैंने एक सन उठा के रखा था। आपको ये देखिए एक बार यहाँ पे वापस से सन उठाऊंगा तो ऑटोमेटिक ऐड के इंस्ट्रक्शन पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा, यानी कि इंस्ट्रक्शन ये 2 बार चला, ये 3 बार, ये 4 बार, ठीक है। तो हर बार मतलब जो हो रहा है हमारा 25-25 वैल्यू। तो इसको सो डिसअसेंबलर करेंगे हम लोग। यहाँ पे टूल, ऑटो असेंबल, टेम्पलेट, कोड इंजेक्शन और यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि पिछली बार क्या था हमारा कि भाई यहाँ पे ये जो सीन था, यहाँ पे कोई नंबर था, ठीक है, नंबर था और उसको हम लोग चेंज करते थे। तो वहाँ पे उन लोगों ने इजी तरीका दिया था। यहाँ पे ये ECX क्या है, हमारा रजिस्टर है। अब ये जो ECX रजिस्टर जो है, इसके अंदर एक फिक्स वैल्यू पड़ी हुई है। अब हमें इसी वैल्यू को मॉडिफाई कर देना, ठीक है। तो हम लोग अभी फिलहाल यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कट कर रहा हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। और राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे कुछ, चेंज रजिस्टर एट दिस लोकेशन, ठीक है, ये मैंने किया। और यहाँ पे ये जो ECX रजिस्टर है इसकी वैल्यू यहाँ पे मुझे पुट करनी है, ठीक है। तो सारा काम मेरा हेक्साडेसिमल में चलता है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ और सबसे पहले मैं पता करूँगा कि ये जो हेक्साडेसिमल है इसमें 25 को क्या कहते हैं। 25 को हेक्साडेसिमल में 25 ही कहते हैं, गजब। तो मैं 25 की जगह ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ 100। तो 100 को क्या कहेंगे हेक्साडेसिमल में, अरे 100 ही कहते हैं क्या यार। डेसिमल में 256 हो रहा है, हेक्साडेसिमल में 100, ठीक है।
नहीं डेसिमल का 100 मतलब हाँ, यहाँ पे मुझे पहले डेसिमल में 100 लिखना है, फिर हेक्साडेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है 100। तो हेक्साडेसिमल में 100 का मतलब हो रहा है 64। ओके, तो यहाँ पे ये जो ECX रजिस्टर है इसके अंदर अगर मैं 64 पुट कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे हम लोग। अब मुझे कोड इंजेक्शन वैसे करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मैनिपुलेशन कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, बैक टू गेम, और अब यहाँ पे मैं जब सन कलेक्ट करूँगा 225 से 325 होना चाहिए। बूम 325। यहाँ पे मैंने फिर किया 425। कमाल है ना। हाँ मैंने थोड़ी चीटिंग की, मैंने आप लोग को बोला कि भाई कोड इंजेक्शन से बताऊँगा, पर चलता है थोड़ा बहुत यार। मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कुछ नया दिखा दे आपको। ECX रजिस्टर है, आप लोग भी ऐसे अगर किसी गेम के अंदर आपको गेम्स जो मिलेंगे ना, ज़्यादातर गेम्स के अंदर रजिस्टर्स ही मिलेगी वैल्यू। और मैंने आज आपको बता ही दिया कि भाई ये रजिस्टर्स की वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज रजिस्टर एट दिस लोकेशन। पर ध्यान रखना, ये देखिए 64 के आगे इतने जीरो लग गए। हेक्साडेसिमल, सारा खेल हेक्साडेसिमल का, हेक्साडेसिमल। ध्यान रखना कि जो आप लोग हेक्साडेसिमल की वैल्यू डालो ना, वो भाई पूरी एक्यूरेट हो, कैलकुलेटेड हो। अगर यहाँ पे डेसिमल में देख सकते हैं, मैंने 100 पहले चेक किया था और उसके बाद 64 हेक्साडेसिमल में आया। अगर मैं 100 की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ 999, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल में वो कितनी वैल्यू आ रही है, इतनी आ रही। चलिए इसको भी हम लोग ये F नहीं आया, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। अब वापस से चलेंगे हम लोग यहाँ पे चेंज रजिस्टर लोकेशन, और यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यू पेस्ट कर देते हैं और ओके करूँगा। और प्लीज़ फिल ए वैलिड। ओके, शायद इसकी रेंज से ये बाहर जा रहा है, ठीक है। कभी आपको ऐसा एरर देखने को मिले ना, तो आप लोग समझ जाना कि भाई ये रेंज से काफ़ी ऊंचा पहुँच गया इसके। तो 1000 लिखते हैं, आई थिंक 1000 रेंज में होना चाहिए यार, इतना छोटा वैल्यू है। 3E8 कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ और ओके, हाँ ये ले लिया। अब यहाँ पे जरा एक सन आता है तो यहाँ पे 1625 होना चाहिए। और हाँ देखिए कमाल का काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। ये देखिए गजब है ना। तो बढ़िया है, फिर क्या आपको दिक्कत है। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और ज़्यादा मैं फालतू बकवास नहीं करूँगा। आप लोग अगर पुराने सब्सक्राइबर हो मेरे, तो देखने के बाद मज़ा आया तो कमेंट करना। नए सब्सक्राइबर हो तो मतलब नए देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलना नहीं। अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।